आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नहीं है। तो गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन ये उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं, तो विकल्प डी का चयन आपने किया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, झीनी झीनी बीनी चदरिया यह किस उपन्यासकार की कृति है। यूपी टीएसटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है अब्दुल बिस्मिल्लाह को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर चयनित करना है आपको, फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने अमृतलाल नागर को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इसमें आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर तमस भीष्म साहनी के उपन्यास विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों विकल्प इसके सही हैं। आपका बंटी सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास का उपन्यासकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया यह उपन्यास महात्मा गांधी पर आधारित है, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है। प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर ममता कालिया को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने चित्रलेखा को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब चयनित करिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने नरेश मेहता को चुना होगा, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं किया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 62 में देखिए, कब तक पुकारूं, झूला नट और सैलूस नटों के जीवन संघर्ष को चित्रित करता है, लेकिन सेवा सदन विकल्प डी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन से संबंधित ट्रेजेडी किस उपन्यास में है, और प्रश्न संख्या 63 में झूठा सच सेलेक्ट करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या
64 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर मनोहर श्याम जोशी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया है गिरीश रस्तोगी, विकल्प ए को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब भोजपुर का ठग, विकल्प डी को आपने चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, मंगल सूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? मंगल सूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया इसमें अधूरा उपन्यास इरावती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वामन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है वामन दास, पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आधा गांव, विकल्प बी का आपने चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब उषा प्रियंवदा को चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब 1 इंच मुस्कान, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब मन्नू भंडारी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कठ गुलाब किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब मृदुला गर्ग को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आंचलिक उपन्यास, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब अमृतलाल नागर को चुना आपने, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास का लेखक आपने यशपाल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र को चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। काफी चर्चित प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका आपसे पूछा जा रहा है। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? इसका आपको जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने खंजन नयन, विकल्प ए को चुना, सूरदास के जीवनी पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर अलग अलग बैतरणी को चुन करके आपने सही जवाब दिया है।
अगला प्रश्न है कि वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आपने गोदान को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? और प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है मानस का हंस अमृतलाल नागर का, झूठा सच यशपाल का, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से मिलकर के रचना की थी, तो विकल्प सी का चयन आपने किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, फिर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब सेवा सदन चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में आपने शानी को चुना, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? अभी ऊपर यह प्रश्न रिपीट हुआ था और जवाब में मैत्रेयी पुष्पा को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? और जवाब में आपने राग दरबारी को चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास का उपन्यासकार आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विनोद कुमार शुक्ल को चुना, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने रंगभूमि को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में आपने फणीश्वरनाथ रेणु को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन सी है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने बेला बहू को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब आपने रंग निर्देशन विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है?
और उत्तर में डॉक्टर श्री कृष्णलाल, विकल्प डी का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, और इस प्रश्न का जवाब मराठी भाषा, विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर के साथ है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।